Assalamu alaikum. Next we have particle physics. Modern particle physics research is focused on subatomic particles including atomic constituents such as electrons, protons and neutrons. Protons and neutrons are composite particles called baryons made of quark. मॉडर्न पार्टिकल फिजिक्स आपके पास क्या है, जैसे कि आप लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं एटॉमिक फिजिक्स के बारे में, मॉलिक्यूलर फिजिक्स के बारे में, न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में। न्यूक्लियस के बारे में जब आपने रीड आउट किया तो उसमें आप ये देखते हैं कि आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है उसकी स्टडी करते हैं। मॉडर्न पार्टिकल फिजिक्स जो है उसमें आप फर्दर ये चेक करते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किससे मिलके बने हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो बेसिकली अभी तक जो हैं वो 65 पार्टिकल जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए जा चुके हैं, उनको फाइंड आउट किया जा चुका है। फॉर एग्जांपल ये मॉडर्न पार्टिकल फिजिक्स इसको इस वजह से कहा जाता है कि जैसे सबसे पहले एटम की ये डेफिनेशन थी कि एटम जो है किसी भी मैटर का इनडिविजिबल पार्ट है, उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन जब उस पर रिसर्च की तो पता चला कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, फिर पता चला कि उसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और उसके न्यूक्लियस में आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। और नेक्स्ट फिर इसके बाद जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की नेक्स्ट स्टडी की गई तो पता चला कि वो भी बहुत से छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं उनसे मिलके बना है, उसे क्वार्क बोलते हैं। तो ये जो सारी स्टडी है, नेक्स्ट जो पार्टिकल्स हैं वो किस तरह और उनमें और कितने पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, उन सब की जो स्टडी है वो पार्टिकल फिजिक्स में आ जाती है। आल्सो स्टडी हाउ दीज पार्टिकल एग्जिस्ट एंड इंटरेक्ट, और इस चीज़ को भी स्टडी किया जाता है कि किस तरह ये पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहे हैं और कैसे दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। सच पार्टिकल्स आर फॉर एग्जांपल द फोटोन एंड द इलेक्ट्रॉन एंड द क्वार्क, बट आल्सो द mysterious Higgs boson which gives mass to all elementary particles। ये जो पहले आपने पढ़े हैं जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो क्वार्क से मिलके बने हैं, तो उसके अलावा भी वो कहते हैं कि एक ऐसा एलिमेंट हिग्स बोसोन है जो हर एलिमेंट्री पार्टिकल्स को मैस देता है। ठीक है, तो इसका हम नेक्स्ट थोड़ा एक नेक्स्ट स्लाइड में चेक कर लेते हैं कि इसकी पार्टीशन जो है वो किस तरह से हुई है। यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं कि एक एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और फर्दर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क से मिलके बने हैं। उसके अलावा हिग्स बोसोन एक ऐसा एलिमेंट है जो हर एलिमेंट्री पार्टिकल को, सॉरी, हिग्स बोसोन एक ऐसा पार्टिकल है जो हर एलिमेंट्री पार्टिकल को मैस देता है। तो ये जो सारी स्टडी है, और ये अभी भी इस पर रिसर्च जारी है कि मे बी हिग्स बोसोन के अंदर भी कोई पार्टिकल हों। तो ये जो सारी चीज़ों की स्टडी है वो पार्टिकल फिजिक्स में आ जाती है। नेक्स्ट वी हैव सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन पे जाने से पहले हम बेसिक्स कुछ पढ़ लेते हैं। हमारे पास कंडक्टर यानी कोई भी ऐसा मेटल जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है उसे कंडक्टिविटी कहते हैं। और किसी भी मेटल में इलेक्ट्रिसिटी को के फ्लो को रेजिस्ट यानी उसमें रुकावट पैदा करने को रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसकी एग्जांपल हम यहाँ से ले सकते हैं कि हमारे पास जो मरकरी है वो एक मेटल है, जब उसका टेम्परेचर हम कम से गए, ठीक है, तो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम होती गई। लेकिन 4.2 टेम्परेचर पे आके 4.2 केल्विन टेम्परेचर जो है यहाँ पे आके मरकरी की जो रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई। वो वहाँ पे बिल्कुल स्टॉप कर गया और उसकी जो रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल ज़ीरो पे चली गई। तो वहाँ से सुपर कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट आया। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जो सुपर कंडक्टिविटी है, तो सुपर कंडक्टर्स हैं उनकी जो रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो है। लेकिन जो नॉर्मल मेटल है उसकी आप रेजिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं कि उसका टेम्परेचर जैसे जैसे कम हो रहा है उसकी रेजिस्टेंस वैसे वैसे कम होगी। चलिए हम अब नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं। Superconductivity. Superconductivity is the ability of certain materials to conduct electric current with partially zero resistance। यानी ऐसे आपके पास मटेरियल हैं जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास कर रहा है लेकिन उनकी जो रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल ज़ीरो है। This capacity produces interesting and potentially useful effects। फॉर अ मटीरियल टू बिहेव एज अ सुपर कंडक्टर, कोई भी मटीरियल जो सुपर कंडक्टर है, लो टेम्परेचर आर रिक्वायर्ड, उसके लिए लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। दे आर यूज्ड इन जनरेटर्स,
पार्टिकल एक्सेलरेटर्स, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिक मोटर्स, कंप्यूटिंग, मेडिकल पावर ट्रांसमिशन एंड एक्सेट्रा। इसकी और भी बहुत सी एग्जांपल है जहाँ पे ये सब यूज हो रहा है। सुपर कंडक्टर्स मेनली यूज फॉर क्रिएटिंग पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इन एमआरआई स्कैनर। एमआरआई स्कैनर जैसे कि आपको पता है ये मेडिकल फील्ड में डिवाइस यूज होती है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, तो उसमें ये बहुत यूजफुल है। तो इस तरह जो सुपर कंडक्टर्स हैं वो कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं ये भी आपने देख लिया, उसकी डेफिनेशन क्या है ये भी आपने देख लिया। उसके अलावा मरकरी के अलावा एल्यूमिनियम, जिंक, और लास्ट स्लाइड में आपने चेक किया कि इसकी और भी कुछ एग्जांपल्स हैं। ये सारे के सारे सुपर कंडक्टर हैं। नेक्स्ट वी हैव सुपर फ्लूइडिटी। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो सुपर फ्लूइडिटी है। सुपर फ्लूइडिटी की डेफिनेशन पे जाने से पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि विस्कोसिटी क्या होती है। विस्कोसिटी किसी भी फ्लूइड में उसकी जो थिकनेस है उसको विस्कोसिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं कि जिसकी लो विस्कोसिटी है उसमें थिकनेस कम होगी, जिसकी हाई विस्कोसिटी है उसमें उतनी ज़्यादा थिकनेस है। तो वाटर और सिरप की एग्जांपल दी है। इसके अलावा अब अगर आप शहद देख लें तो उसमें उसकी भी विस्कोसिटी काफ़ी हाई होती है, सिरप की होती है, ऑयल की देख लें थोड़ी कम होती है। तो इस तरह विस्कोसिटी जो है अगर वो ज़ीरो होती है किसी भी फ्लूइड में तो वो भी आपके पास सुपर फ्लूइड बन जाता है। तो इसका कंसेप्ट भी हम चेक कर लेते हैं कि ये इंट्रोड्यूस कहाँ से करवाया गया था। हीलियम गैस का आइसोटोप 3 और 4 जब साइंटिस्ट ने लिया और उसको -273 केल्विन पर उन्होंने फ्रीज किया, यानी उसका टेम्परेचर जो है वो -273 कर दिया, तो हीलियम गैस जो है वो लिक्विड में यानी फ्लूइड में कन्वर्ट हो गई। तो ये हम आगे देख सकते हैं कि ये यानी इसकी जो विस्कोसिटी थी वो जीरो हो गई थी। अब जीरो एक नंबर है, हम ये नहीं कह सकते कि विस्कोसिटी बिल्कुल नहीं है, विस्कोसिटी है। जीरो नंबर यही है कि ये भी एक नंबर है, ये एक शो करता है कि उसकी जो विस्कोसिटी है वो जीरो पे आ गई थी। अगर विस्कोसिटी बिल्कुल ना हो तो फिर हम कह सकते हैं नो विस्कोसिटी, ठीक है। तो जीरो भी एक नंबर है, तो इस वजह से इसको जीरो विस्कोसिटी कहा गया है कि सुपर फ्लूइड वो होते हैं जिनकी जो विस्कोसिटी है वो बिल्कुल जीरो होती है। इसका नेक्स्ट हम प्रॉपर डेफिनेशन पे जाते हैं। Superfluidity. Superfluidity is the characteristics property of a fluid with zero viscosity which therefore flows without any loss of kinetic energy. सुपर फ्लूइडिटी हमारे पास एक ऐसा फ्लूइड है, उसकी ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टी है कि उसकी जो विस्कोसिटी है वो जीरो है। इस वजह से जब वो फ्लो करता है, मूव करता है, तो कोई काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं हो रही होती, कोई काइनेटिक एनर्जी का ज़्यादा नहीं हो रहा होता। सुपर फ्लूइड्स कैन बी यूज्ड इन गिरोस्कोप्स टू हेल्प मशीन्स predict information about gravity movements that can't be picked with रेगुलर इंस्ट्रूमेंट्स ओनली। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये फर्स्ट पिक्चर थी जहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह हीलियम गैस जो है वो लिक्विड में चेंज हो गई, और कायदा नीचे आप ड्रॉप देख सकते हैं कि वो उसने फ्लो करना शुरू कर दिया, जहाँ से हमें पता चला कि उसकी विस्कोसिटी जीरो है और वो फ्लो करना शुरू हो गई है एक गैस। तो ये इसको उन्होंने सुपर फ्लूइड का नाम दे दिया। तो ये कहाँ कहाँ यूज होता है, हमारी मशीनरी वगैरह में यूज होता है। अगर बेसिकली अगर आप वैसे चेक कर लें तो अक्सर घरों में हमारी जो पुरानी मशीन्स वगैरह पड़ी होती हैं, यानी रियल लाइफ एग्जाम्पल में आप देख लें, तो अगर वो काम ना कर रही हो तो हम कहते हैं कि भाई थोड़ा सा ऑयल ला के इसके अंदर डाल दो, उसकी रेजिस्टेंस जो है वो ख़त्म हो जाती है। लाइक उसमें जो भी मसला आ रहा होता है, जो फ्लूइड है, जो भी फ्लो आप उसके ऊपर करते हैं वो उसको ठीक कर देता है। तो ये इस तरह इसका यूज़ है। Next we have plasma physics. Plasma in physics an electrically conducting medium in which there are roughly equal number of positively and negatively charged particles produced when the atoms in a gas become ionized. जैसे कि आपको पता है कि मैटर की हमने 4 स्टेट्स पढ़ी हुई हैं, फर्स्ट सॉलिड, गैस, लिक्विड, और फोर्थ स्टेट जो है वो प्लाज्मा है। प्लाज्मा आपके पास ऐसी मैटर की शेप है जिसमें एटम जो हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं। उनमें एटम जो हैं किसी भी गैस में मतलब आयोनाइज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो वो जो स्टेट है उसे प्लाज्मा फिजिक्स कहते हैं। प्लाज्मा जो है ये आपके टेलीविजन में यूज होता है। नियॉन साइंस एंड फ्लोरोसेंट लाइट्स, stars, lightning, aurora and some flames consist of plasma. फॉर एग्जाम्पल आप कहेंगे कि प्लाज्मा कहाँ पे यूज हो रहा है, तो अक्सर आप अपनी टेलीविजन पे देखें, जो टीवी स्क्रीन है वहां पे भी प्लाज्मा यूज हो रहा है। उसके अलावा नियॉन साइंस
एंड फ्लोरोसेंट लाइट्स कौन सी हैं कि अक्सर आपने देखा है कि जो हमारे रोड हैं वहाँ पे नीचे उन्होंने प्लाज्मा यानी नियॉन साइन है, उसके अलावा फ्लोरोसेंट लाइट्स हैं वो लगा दी होती हैं, जैसे ही गाड़ी की रोशनी में पड़ती है तो वो चमक उठती हैं, वो ऑलरेडी ही मतलब रोशन होती हैं, लेकिन डे टाइम हमें इस वजह से नजर नहीं आती कि सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा है। सेम इसी तरह कुछ सीएनजी गैस पे अगर आप चले जाएं, ठीक है, कोई पेट्रोल पंप पे चले जाएं, उसके अलावा आप रेस्टोरेंट वगैरह पे चले जाएं, तो उन्होंने बाहर अपने जो पोस्टर लगाए होते हैं वो भी प्लाज्मा के होते हैं, लाइक नियॉन साइंस वहां पे यूज हो रहे होते हैं इस तरह कि जब उन पे रोशनी डे टाइम भी वो रोशन ही होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा होता क्योंकि सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा है, लेकिन रात को वो चमक रहे होते हैं, उनमें लाइट होती है। सेम इसी तरह वेल्डिंग आर्क में भी ये यूज होता है। उसके अलावा हमारे जो स्टार्स हैं, लाइटनिंग है, जो बिजली वगैरह चमकती है, आसमान का जो रंग चेंज हो जाता है, ये सारी जो चीजें हैं ये प्लाज्मा पे कंसिस्ट करती हैं। Next we have magnetohydrodynamics. Hydrodynamics deal with the flow of water and other fluids. A branch of fluid dynamics, it describes the behavior of many body systems from molecule in a cup of tea to cars on a highway. सिंपली अगर हम देखें तो मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक्स जो है ये फ्लूइड डायनामिक्स की ही एक ब्रांच है। फ्लूइड डायनामिक्स आपके पास स्टडी होती है फ्लूइड की, गैस और लिक्विड में, लेकिन हाइड्रोडायनामिक्स में आप स्टडी करते हो जस्ट फ्लूइड की इन लिक्विड्स, ठीक है, इसमें जस्ट अपने लिक्विड में फ्लूइड को डिस्कस करना है, गैस में नहीं करना। तो यहाँ पे वो एग्जांपल आपको ये दे रहा है कि एक कप, चाय के कप में अगर मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो फ्लो है, उनकी क्या अरेंजमेंट है, वहां से लेके एक कार में जो आप डीजल या पेट्रोल वगैरह एक लिक्विड यूज कर रहे हैं वहां तक का जितना भी वो सिस्टम है, बिहेवियर है, उस सब को आप हाइड्रोडायनामिक्स में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सच फ्लूइड्स इंक्लूड प्लाज्मा, लिक्विड मेटल्स एंड साल्ट वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स। इसकी जो रियल लाइफ अगर एप्लीकेशन आप देखना चाहें, मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक्स कहाँ पे यूज हो रहा है या इसकी क्या एप्लीकेशन है, तो आप देख सकते हैं कि एक कंट्रोल टर्बोजेट इंजन है एंड अल्टरनेट पावर प्लांट फॉर एक्सेस टू स्पेस। और यहाँ पे मैंने पिक्चर भी डाल दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये कहाँ पे यूज हो रहा है और इसकी एप्लीकेशन क्या है हमारे रियल लाइफ में। तो वो MHD कंट्रोल टर्बोजेट इंजन है जो इसकी एक एप्लीकेशन है। नेक्स्ट वी हैव स्पेस फिजिक्स। स्पेस फिजिक्स के आपको नेम से ही जाहिर है कि अपनी अर्थ से, अपने प्लेनेट से निकल के जितनी भी स्पेस है, जितनी भी यूनिवर्स है, उस सारे की जो स्टडी है वो स्पेस फिजिक्स में आ जाती है। Space physics is the study of natural phenomena that occur in our solar system, specifically the sun and the particles and the radiation it creates and how these affect the planets. वो कह रहे हैं कि स्पेशली सूरज और पार्टिकल, जो दूसरे पार्टिकल्स हैं, और उनमें से जो रेडिएशन प्रोड्यूस होती हैं वो किस तरह दूसरे प्लैनेट्स को अफेक्ट कर रही हैं और वो खुद किस तरह क्रिएट हो रही हैं, इन सब की जो स्टडी है वो स्पेस फिजिक्स में की जाती है। Physicists seek to establish laws or natural phenomena or formulate theories that explain them. फिजिसिस्ट ने अब क्या किया कि उसके लिए कुछ जो लॉज हैं वो एस्टेब्लिश कर दिए हैं, वो भी ढूंढ रहे हैं, उसके अलावा कुछ नेचुरल फिनोमिना ऑलरेडी थे और फॉर्मुलेटेड थ्योरीज थी, उनको वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। दे ऑब्जर्व स्पेस यूजिंग टेलीस्कोप एंड इंस्ट्रूमेंट दैट आर लोकेटेड ऑन अर्थ और इन स्पेस। और ये सारी चीजें वो किस तरह स्पेस में जाकर ऑब्जर्व कर रहे हैं, कुछ टेलीस्कोप जो हमारी अर्थ पे हैं या अर्थ से बाहर हैं, दूसरे आई मीन लाइक स्पेस में ही हैं, तो उन सब के जरिए वो ये स्टडी कर रहे हैं। स्पेस में अब देखें आपके पास प्लैनेट्स भी आ जाते हैं, गैलेक्सीज आ जाती हैं, नेबुलाज आ जाते हैं, जितनी भी चीजें हैं जो हमारी यूनिवर्स में हैं उसमें ब्लैक होल्स आ जाते हैं, सारी चीजों की जो स्टडी है वो स्पेस फिजिक्स में आ जाती है। होप सो आपको फिजिक्स की जितनी भी ब्रांचेस हमने पढ़ी हैं उनकी रियल लाइफ एग्जांपल्स देखी हैं, उनके एप्लीकेशंस देखेंगे, आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी।